तो गाइस टाइटल थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ अभी। तो हाँ, जो परसों वाला टॉपिक था, जो ये फालतू की गालियाँ, जो ये थ्रेड्स वगैरह आ रहे थे, इनके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि इसने ये वीडियो क्यों बनाई थी। लिटरली मैं उसमें बहुत ज़्यादा एंगर में थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उस वजह से भी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बोलना चाह रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आपको मतलब 1 सेकंड कर ही लेती हूँ पहले। और दूसरी चीज ये रही कि जैसे आपको ये बाल दिख रहे हैं, मैं इनमें हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि परसों वाली वीडियो में मुझे खुद मतलब जब मैं एडिट कर रही थी ना, मुझे खुद इतना अननोइंग लग रहा था। लेकिन मैंने वो वीडियो ऑलरेडी शूट कर दी थी और मेरे अंदर बिल्कुल इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उस चीज को दोबारा से पढ़ूं, उस चीज को दोबारा से एडिट करूं, उस चीज को दोबारा से बोलूं। मुझे बिल्कुल मतलब वो जो मेरा रिस्पॉन्स था वो एकदम रॉ था, उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। वो मैं बहुत लेट मैंने रिस्पॉन्स करा, इसीलिए मैं उतने शांति से, वो काफी शांत था मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं जैसे जैसे वो कॉल आया उसके जस्ट 10 मिनट बाद अगर मैंने वो वीडियो बनाई होती, तो फिर शायद मेरा मतलब वीडियो में एक भी ऐसा वो नहीं होता कि जहां मैं शांत रह के बोल रही हूँ। प्यार से तो मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला है। आई नो कि मैंने कितना ज्यादा उसमें मतलब कितना ज्यादा गुस्से में थी, मुझे पता है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब फिर तो मैं बिल्कुल मतलब अच्छा बोल ही नहीं पाती उतना। फिर भी मैंने मतलब नॉर्मलाइज करके बोला, मैं उतना भी नहीं बोल पाती। तो जिन लोगों को पता नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लेना। अगर नहीं देखना चाहते हो तो मतलब शॉर्टली मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो मैंने रिसेंटली मेरे उसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे एक बंदे के, तो मैंने सब कुछ लगाया हुआ है, बाकी इतना तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। तो मतलब बेसिकली मुझे गालियों वालों से इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं। जब वो बंदा मुझे रेप थ्रेट्स, जब वो बंदा मुझे डेथ थ्रेट्स, जब मतलब मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड को दोनों को मतलब वो चीजें बोल रहे हैं, तब जाके मुझे बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन, तब जाके मुझे बहुत ज्यादा हुई। इससे पहले मुझे इतना इतना नहीं हो रहा था यार। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सोशल मीडिया ये है वो है, क्योंकि उससे पहले मैंने एक वो परांदा होता है जो उसको एज अ टॉप पहन के डांस की वीडियो बनाई थी। तो मुझे लग रहा था कि उसमें चलो हेट आ रही है कोई बात नहीं, मतलब मैं इसको झेलने के लिए रेडी हूँ, मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट सडनली मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरता है गालियों से। लिटरली उसमें एक भी चीज मेरे रील को लेके नहीं थी। लिटरली उसमें मेरे कुछ मतलब मेरे कंटेंट को लेकर एक भी चीज नहीं थी उसमें। अगर मेरे कंटेंट को लेकर उसमें एक भी चीज होती, या मतलब मेरे से ऐसा कहा होता कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं समझती भाई। मतलब मेरे को लगता कि हाँ चलो कोई इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई इंसान को मतलब नहीं आया, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को समझ, तो इस वजह से मतलब कोई मुझसे ये चीजें बोल रहा है तो मेरे को भी नेक्स्ट टाइम ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो चीजें सारी थी खाली सिर्फ और सिर्फ गालियां। कोई बंदा अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि उसको एक लड़की का कमेंट सेक्शन चाहिए गाली करने के लिए। तो दैट इज द थिंग कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, और दैट इज द मैटर कि मैंने ये वो वीडियो बनाई। तो उसमें मतलब बहुत से लोगों ने सपोर्ट करा मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मतलब इवन मेरे को डीएम भी आए बहुत से लोगों के, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने बोला कि यार तूने सही करा वीडियो बना के, इतना मतलब ऐसे दबना नहीं चाहिए, क्योंकि तूने वीडियो बनाई है तो मतलब ये बंदा एटलीस्ट, और नहीं, ये बंदा दूसरी लड़कियों से कुछ भी बोलने से पहले 2 या 3 बार तो जरूर सोचेगा, ऐसे ऑनलाइन कुछ भी बोलने से पहले। अब इन रियल लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बाल में हाथ लगाने से वो भी याद आ रहा है कि उसमें ना बहुत ज्यादा ऐसे कर रही थी। तो उसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ कि क्यों कर रही थी। मैं हो रही थी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, लिटरली मतलब मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो मेरे को मतलब ऐसे हाथ वाथ पटकना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे होता है ना बहुत से लोगों का कि हाथ पटक लिया, ऐसा पटक, मेरे को बोलते बोलते बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं दैट्स वाई मैं ऐसा ऐसा कर रही थी। तो एडिट करते टाइम पे मुझे खुद वो चीज अजीब लग रही थी, तो फिर उसके लिए सो सॉरी जो लोग भी अननॉय हुए। भाई मतलब लोग पॉइंट नहीं समझे उसमें भी कई लोग। उन लोगों को बस बाले कर रही है, उन लोगों को ये लग रहा था कि तू है कौन जो तुझे इतने सारे लोग कमेंट करे। ठीक है, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट मैं किसी के लिए तो कुछ तो हूं ना। तो भाई उस जिसके लिए मैं कुछ हूं उसको इतनी गालियां पड़ रही है, और मैं अपने लिए बहुत कुछ हूँ। मैं अपने आंखों से देख नहीं सकती इतना फालतू का हेट, इतनी फालतू की गालियां खुद को पढ़ते हुए। तो मैं ना खुद को नहीं देख सकती ऐसे कि कोई थर्ड पर्सन आके मुझे इतनी सारी चीजें बोल रहा है, वो भी सोशली, जिसको मैं जानती हूँ। ठीक है, मतलब पहले तो मुझे लगा कोई बाहर वार का बंदा है, लेकिन जब मैंने प्रोफाइल वगैरह चेक करी तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ये बेरीनाग के किसी गांव से बिलोंग करता है। तो फिर भाई मतलब तुम हमारे जो मेन जहां हम रहते हैं वहां के आसपास रहकर इतना सब कुछ बोल रहे हो, वो भी एक अपनी रियल आईडी से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम मतलब किस मेंटालिटी के इंसान हो वो उस वीडियो में दिख रहा था। दूसरी चीज ये है कि और मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो दैट्स वाई मैंने वो वीडियो बनाई। एंड अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मतलब जो लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं वो लोग बोलेंगे कि अगर तुम चीजें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हो तो तुम सोशली मतलब
हो क्यों, लेकिन लोगों का ये पॉइंट रहता है ना कि हमारी सोशल प्रोफाइल है, तुमने कुछ डाला है पब्लिकली तो पब्लिकली सुनने का भी रखो। तो भाई कंटेंट से रिलेटेड कुछ बोलो ना, तब हम सुनेंगे। तुमने बोला था कि तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेती यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट तुम सीधे माँ बहन की गालियां कर रहे हो, उसके बाद क्या बोलते हैं रेप थ्रेट्स दे रहे हो, डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, इतने बड़े बड़े थ्रेट्स दे रहे हो कि जैसे तुम मतलब हो गए अपने अपने घर पे, कुछ भी हो गए। लेकिन हमें क्यों भाई, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हें जानते तक नहीं है। तो फिर उसके बाद एक इसी वीडियो में तो मेरे उसमें एक लड़की ने कमेंट किया था। लड़कों से तो मेरे को खैर कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मतलब जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, इवन उन्होंने भी कमेंट करा, उन्होंने भी मुझे डीएम करा कि मतलब हाँ तुमने सही करा, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हिम्मत ना ऐसी चीज उसकी वजह से ज्यादा बढ़ती है। तो ठीक है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। बट जो एक दो लड़कियों ने ना मतलब क्या बोलूं, मतलब एक लड़की बोल रही है कि कंट्रोवर्सी, तो कुछ नहीं समझ, मैंने कहीं पर बोला होगा कि ऐसे ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है। यार कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडस्ट्री वाले लोगों पे नहीं चलती है, कहीं भी कंट्रोवर्सी हो सकती है भाई, एक फैमिली में भी कंट्रोवर्सी होती है। तो मैंने इसीलिए वो बोला था कि कंट्रोवर्सी, तो वो बंदी बोलती है कि कंट्रोवर्सी तो खुद को समझती क्या है। अरे यार जब खुद को कुछ समझती हूँ इसीलिए तो वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए तो चीजें कर रही हूँ ना, इसीलिए तो आगे बढ़ रही हूँ ना। तुम क्या करो, तुम्हारा क्या काम है भाई, घर पे बैठ के कमेंट करना, कभी वीडियो बनाना, लिटरली मैं ये नहीं बोल रही पोस्ट करना, वीडियो बनाना, उसको अपनी वॉइस सुनना, उसके बाद उसको एडिट करना, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मतलब तुम क्या कर रहे हो उसके बाद। या तुम मतलब इतने बड़े कोई जॉब वाले होते, ना तुम मतलब इतना सेल्फ डिपेंडेंट होते, जो भी वो लड़की थी, तो फिर मैं कहती। मुझे तो किसी एंगल से वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं लग रही थी ना, मुझे ऐसा लग रही थी कि कुछ उसमें टैलेंट होगा, बिल्कुल टैलेंट लेस लग रही थी। बस एक ही टैलेंट था उसपे कि आओ बैठो, लोगों की प्रोफाइल खोलो और उसमें फालतू की चीजें बोलो। और एक दो फेक आईडीज आई थी, वो मेरे से बोल रही कि वो कोई मतलब उसकी आईडी से किसी और ने कमेंट करा है। अरे यार जब मेरी किसी बंदे से कॉल पे बात हुई है, एग्जैक्ट जो वर्ड्स उसने कमेंट पे लिखे वो एग्जैक्ट वर्ड वो मुझसे कॉल पे बोल रहा है। मैं यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग लगाऊंगी ना, यूट्यूब मेरी वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब जा ही नहीं सकती, तुम देख ही नहीं सकते उस चीज को, तो मैं वो वीडियो कैसे लगाऊं यहाँ पे। अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल दी तो एग्जैक्ट जो वर्ड्स उस कमेंट सेक्शन में थे, एग्जैक्ट वो वर्ड्स कॉलिंग पे भी बोले हुए हैं बंदे ने। तो मतलब मैं कैसे मान लूं कि उसकी आईडी से किसी और ने कमेंट कर रखा है, मैं कैसे इसको बोल दूं कि यार किसी और ने कमेंट करा होगा, चलो छोड़ो, हमने मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए था। तुम सामने से इतना ज्यादा हेट कर सकते हो, हम मतलब एक वीडियो नहीं बना सकते, रिस्पॉन्स बना दी तो मतलब लड़कियों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस चीज से। तो बहुत से लोगों को कपड़ों से भी प्रॉब्लम है भाई। मेरे कपड़े, मेरी बॉडी, मेरे को मतलब मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मैं पहनूंगी जो मुझे पहनना है, बात खत्म। एंड दूसरी चीज ये रही कि मतलब कितना कितना बुरा लगता है ना जब यार वो मतलब वो लड़कियां ना समझी ही नहीं उस चीज को कि ये बंदी क्या बोलना चाह रही है। मेरा ये पॉइंट नहीं था कि मैं ये हूं और मुझे गाली पड़ रही है, मेरा ये पॉइंट था कि मैं एक लड़की हूं और मुझे सोशली ऐसे अब्यूज कर रहा है एक बंदा, मेरा टॉपिक वो था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से ज्यादा थी कि वो मतलब सपोर्ट करेंगी, और मतलब मेरे को एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि कोई भी लड़की आके कमेंट सेक्शन में ये बोलेगी कि तू है कौन, या मतलब कोई भी लड़की आके ऐसा बोलेगी कि मतलब खुद तुम ऐसे हो, ये हो वो हो। मतलब मेरे को बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो थी उस चीज को लेके। और दूसरी चीज, अगर मैंने किसी रील पे किसी का रिएक्शन आया होता उस रील से रिलेटेड, तब जाके उस कमेंट सेक्शन, तब जाके उस कमेंट पे मैंने क्या बोलेंगे उसको रिएक्शन दिया होता, तब जाके मैंने कुछ ऐसा बोला होता, मैं समझ सकती थी कि यार उसमें मतलब बंदी बोल सकती थी यार जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही। बट यार विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, विदाउट एनीथिंग, तो वो पर्टिकुलर कमेंट्स थे ना, वो किसी मतलब वो उस कंटेंट को लेकर थे ही नहीं, न वो उस कंटेंट को लेकर थे, मतलब मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट नहीं थे, सीधे गालियां थी भाई, सीधे सीधे गालियां थी बस। इतनी घटिया घटिया गालियां बोल सकते हैं ना उसको, मतलब क्या बोलूं, वर्ड्स में नहीं बोल सकती भाई मैं कि मतलब कैसी गालियां थी वो। मतलब माँ बहन से लेकर कैरेक्टर से लेकर हर एक चीज की गालियां ही गालियां बस लिखी हुई थी। कंटेंट के ऊपर कुछ लिखा था उस बंदे ने, जो मैं मतलब वीडियो नहीं बनाती, मैंने उसको, भाई तुम किसी मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर के उसमें कमेंट करोगे तो तुम अगर पब्लिकली रिएक्शन दे सकते हो, तुम पब्लिकली कुछ भी चीज का एक्शन कर सकते। तुमने रील देखी, ठीक है, तुमने रिएक्शन दिया, मैंने कुछ बोला, मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, मतलब मैंने स्लाइटली, जितने लोगों ने भी हेट कमेंट करा होगा मैंने अच्छे से ही रिप्लाई करा, जितना मैं मतलब जितना मैं कर भी नहीं सकती थी, जितना मेरे अंदर पेशेंस है भी नहीं इतना कि मैं इतने प्यार से किसी का रिप्लाई कर सकती, बट स्टिल मेरे दोस्त मुझसे कह रहे कि वाह तूने अच्छा रिप्लाई करा, मतलब तूने कुछ ऐसे अब मतलब तूने मतलब ज्यादा ऐसे अग्रेशन में आकर रिप्लाई नहीं करा, तो वो लोग भी नॉर्मल थे इसको लेके। बट पॉइंट यहाँ आता है कि भाई जब मैंने अपने कंटेंट को लेकर कुछ बोला ही नहीं, तो अगला बंदा कैसे मुझसे बोल सकता है कि तुम ऐसा कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसी गालियां पड़ेंगी पड़ेंगी। मैंने क्या कंटेंट बनाया है, कंटेंट के ऊपर बोलो ना भाई, जो मैंने कंटेंट बनाया उसके ऊपर बोलो ना।
जो मैं चीजें कर रही हूँ उसके ऊपर बोलो ना। तुम सीधे गालियां कैसे लिख सकते हो? और कितने सारे सेक्शन होते हैं गालियों ये सब चीजों को लेके। अगर हम ये चीजें करने लग जाएंगे ना, और तो मतलब कई लोगों ने बोला कि मुझसे पुलिस केस करो, ये करो, ऐसे एक बंदे को क्यों मतलब छोड़ रहे हो। तो ये एक वार्निंग थी, ठीक है, मतलब पुलिस से भी बात कर रखी है। वो बंदा जब घर आएगा तो तब तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हम ऐसे छोड़ नहीं सकते किसी को। लेकिन मैं मतलब पुलिस वाली चीजों में तो ज्यादा डीपली घुसना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे चीजें देखनी है। मुझे अपना स्टूडियो खोलना है कल के दिन, और मुझे बहुत सारी चीजें करनी है यार। तो मैं नहीं मैं खुद से मतलब खुद ही समझा रही हूँ खुद को कि मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब पुलिस वुलिस वाली इन सब चीजों में मैं पढूं, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये रही कि मतलब मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा था। लिटरली मैंने वो वीडियो डाली, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो गई थी कि मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बना दी, वहां से बंदे ने एक्शन करा, मैंने यहाँ से रिएक्शन दे दिया, हो गया, दैट्स इट। लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब मैंने देखा कि लड़कियां कमेंट कर रही कि भाई मतलब लड़कियां हेट कमेंट कर रही है कि ठीक हुआ, यू डिजर्व इट, ये वो। सो अरे यार मतलब तुम एक मेरे को लेके उस चीज पे एक्शन करो, उसकी जगह खुद को रखो ना यार। वो तो एक रैंडम बंदा है ना भाई, तुम्हारे उसमें अगर उसने वो ऐसा कमेंट करा होता, उसका तुमने ऐसा रिएक्शन दिया होता, उसके बाद लड़कियां लड़कियां क्या, मैं तुम्हारे उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख रही होती, ठीक हुआ, यू डिजर्व इट, तो तुम्हें कैसा रियलाइज होता उस टाइम पे? तुम्हें कैसा लगता उस टाइम पे कि यार मतलब एक लड़की होकर लड़की को सपोर्ट करने की जगह ऐसा ऐसा लिख रही है। तुम लोग मतलब ठीक है, मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो अगेंस्ट ही मत जाओ इन चीजों के, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये जो मतलब अब्यूजिव चीजें होती है, ये जो मतलब तुम सोशली अब्यूज कर रहे हो, ये किसी को कितना आज की डेट में कितना ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है हर एक चीज में। और मेंटल हेल्थ इज नॉट अ जोक भाई। मतलब जो लोग ऐसे आजकल सोशल मीडिया का इतना जमाना है, हर किसी के पास फोन है, वैसी मेंटल हेल्थ की बजी पड़ी है सबकी। तो मतलब कभी भी किसी का ऐसा रिएक्शन आ गया सडन, किसी को कुछ मतलब एंग्जाइटी अटैक्स आ गए, किसी को कुछ पैनिक अटैक्स आ गए, तो फिर उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? घर पे बैठ के किसी को भी सोशली अब्यूज करना बहुत ईजी होता है। घर पे बैठ के एक लड़की को आर वर्ड लिखना बहुत ईजी होता है, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना बहुत ईजी होता है। बट भाई उसके वो कमेंट्स उसके घर वाले पढ़ते हैं, उसके मतलब रिलेटिव पढ़ते हैं, हर एक इंसान पढ़ता है। बहुत सारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जो चिढ़ते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि मतलब हाँ भाई ये तो यही डिजर्व करती थी, या ये तो यही डिजर्व करता था। वो लोग खुश होते हैं कि मतलब इस केस में ऐसे कमेंट्स पढ़े तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये ऐसी ही है, या मतलब वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। तो बहुत से रिलेटिव भी होते हैं, लेकिन जो उस लड़की के पेरेंट्स हैं उनको बुरा लगता है कि भाई यार हमारी बेटी को उसमें ऐसा कमेंट आ रहा है, हमारे बच्चों को इसमें ऐसी चीजें लोग बोल रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा बुरा तो उनके पेरेंट्स को लगता है भाई। तुम मतलब कैसे एक्सपेक्ट एक लड़की, मतलब मेरे को लड़कों, मैं तो लड़कों की बात कर भी नहीं रही हूँ यहाँ पर, और जो उस मेंटेलिटी के लोग हैं, जो उस लड़के की कैटेगरी के लोग हैं, भाई तुम तो पीछे ही रहो। मतलब जो चेयरमैन बंदे हैं जिन्होंने मुझे समझाया इस चीज के ऊपर कि यार हाँ तूने ठीक करा, कल के दिन तुझे कोई दिक्कत होगी मुझे बताना। मतलब मेरे को बहुत से लोगों ने सामने भी बोला कि मतलब तेरे को अगर कभी भी ऐसे कुछ दिक्कत होती है सीधे एक कॉल कर देना। तो मुझे बहुत मतलब मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत सी लड़कियों ने, मेरी फ्रेंड्स ने, मतलब इवन जिनसे मेरी बहुत कभी रेयरली कभी बात नहीं होती है, उन्होंने मुझसे बोला है कि तूने बहुत बढ़िया करा कि ये वीडियो बनाई, और ये मतलब बहुत सी लड़कियों के लिए हेल्पफुल भी रह रहा है। क्योंकि देखो जो वीडियो के मेरे व्यूअर्स होंगे वो आसपास के ही लोग होंगे, उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब खुद ही ऐसी मेंटालिटी के होंगे। तो लेकिन वो लोग आज से ऐसे फालतू कमेंट करने से पहले सोचेंगे, और उनको ऐसा मतलब कई लोगों को तो ऐसा लगता है ना यार कि मतलब पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में कि वो कौन है। अगर किसी को सच में इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी ना किसी दिन, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब ये साइबर क्राइम ये सब चीजें मतलब मजाक के तौर पे बोलती। कभी किसी को इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी ना तुम्हारे कमेंट को देख के, और उसने कुछ पैसे दे के अगर वो कमेंट निकाल दिया कि तुम कौन हो, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें खुद नहीं पता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स है ना जिनके उसमें ऐसी चीजें लिखे रहते हैं। मतलब पिथौरागढ़ के कितने सारे क्रिएटर्स हैं, उनके उसमें मैं देखती हूँ भाई कि मतलब इतनी सारी चीजें लिखे रहते हैं। और वो सब मतलब ना जितने लोग आगे को बढ़ते हैं ना उनका पाँव खींचने के लिए आते ही आते हैं। मुझसे एक लड़की बोल रही थी, मतलब मेरे को एक लड़की ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मतलब आपने उतनी बड़ी वीडियो बनाई, उतना बड़ा सब कुछ बोला, उसके बाद भी कुछ लड़कियां बोल रही हैं कि मतलब ये बोलना क्या चाहती है। मतलब वो मेरे को तो उन लोगों पे हंसी आ रही जिनको कॉन्टेक्ट समझ ही नहीं आया कि ये क्या क्या बोलना चाहती है। जबकि मैंने वहां पे प्रूफ्स डाले थे, मैंने वहां पे बोला था कि रैंडम एक बंदा आता है वो मेरे उसमें ऐसी गालियां लिखता है, उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। और इसके बाद से ना मतलब थोड़ा सा मेरी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ा ही पड़ा था। बट मैंने जब वो वीडियो बनाई थी उसका मेरे को बिल्कुल भी, मैं नॉर्मल थी। लेकिन जब मैंने वो कमेंट देखे ना भाई, मतलब मैं बार बार ये चीज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच में जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा कि एक लड़की होकर एक लड़की ने ऐसा लिखा था कि यार तू ये डिजर्व करती है,
यू आर लाइक दिस, तो तुम ऐसा ही डिजर्व करते हो, ये है वो है, मतलब बहुत सी चीजें। तो मुझे बड़ा अजीब लगा उसके बाद। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मतलब क्या बोलूं यार, मैं जिनकी मेंटेलिटी जैसी है ना, नहीं सुधर सकती, भले हम उनके लिए हम कुछ भी कर लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे हम उनके लिए कुछ भी कर ले, कुछ भी। लिटरली हम मतलब एक चीज, एक पॉइंट ये भी है मेरा, ये मैंने कई सारी वीडियोस देखी है इंस्टाग्राम पे, लड़कियां प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहने हुई होती, इवन यहाँ तक उनके गले होते हैं, साड़ियों के गले, ठीक है, यहाँ तक उनके गले होते हैं। यहाँ की तो मैं बात भी नहीं कर रही, जो मैंने टॉप एनएस की मैं बात भी नहीं, फिर इससे डीप की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, जो वैसे मेट्रो वेट्रो से जा रही होती हैं कुछ काम से अपने, या मतलब कई लोग ऐसे गाँव वाँव जा रहे हो, तो यहाँ तक उनके साड़ी होती है, यहाँ तक पूरा ढकी हुई होती है। उनपे मैंने कितनी वीडियोस देखी, रिसेंट कल ही मेरे उसमें एक वीडियो आई थी, एक बुड्ढा उसको ऐसे देख रहा था, मतलब लिटरली उसकी आंखें उसके क्लीवेज पे ही थी भाई। उसने यहाँ तक साड़ी पहनी हुई थी, प्रॉपर ऐसे कवर कर रखा था, उसकी क्लीवेज पे ही थी उसकी नजर, और वो रिकॉर्ड कर रही थी। वो बंदी क्या कर रही थी, जस्ट उसके बगल में बैठ के वो रिकॉर्ड कर रही थी, बस दैट्स इट। वो रिकॉर्ड कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो मतलब उसको वो दिखा रही थी कि ये बंदा इतना ऑकवर्ड सी, और वो इतना लिटरली इतना ऑकवर्ड हो गई थी ना उस टाइम पे कि क्या बोलूं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये होते हैं वो होते हैं, जो लोग मतलब दिन पूरा सर से लेकर नीचे तक जो बुरखे में होते हैं, उनके साथ क्यों होते हैं रेप? जो लोग प्रॉपर साड़ी पहने होते हैं उनके साथ क्यों होते हैं? यहाँ मैं ना भाई मतलब लिटरली ना किसी चीज के अगेंस्ट हूँ अभी, ये कपड़ों के मामले में, ना किसी चीज के सपोर्ट में हूँ। मेरे को जो पसंद है मैं वो पहन रही हूँ, सामने वाली लड़की को जो पसंद होगा वो पहनेगी, दूसरी किसी लड़की को जो पसंद होगा वो पहनेगी। और कोई लोग फोर्स में पहनते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो पहन रहे हैं। हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम पहन रहे हैं। तो कपड़ों पे कमेंट करने से पहले एक बार अपनी मेंटेलिटी पे कमेंट करो कि ठीक है चलो, इसने ऐसी वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, नई लड़की ने ऐसे टॉप्स वगैरह पहने हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब जो बुड्ढों के साथ ये चीजें होती हैं, जो मतलब बूढ़ी औरतें होती हैं उनके साथ ये चीजें होती है, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये चीजें होती है, उन्होंने क्या पहना होता है, जो मतलब आप लोग ये चीजों को पॉइंट आउट करते हो, क्यों नहीं करते उस टाइम पे कि भाई बच्ची ने क्या पहना था, ये क्यों नहीं पूछते उस टाइम पे, इस बुढ़िया औरत ने क्या पहना था, ये क्यों नहीं पूछते उस टाइम पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब आप लोगों को बस एक मतलब आप लोगों को बस एक कपड़े कपड़े कपड़े, इसने ऐसे कपड़े पहनते इसलिए होता है, इसने ऐसे कपड़े पहनते इसलिए होता है, तभी तो होते हैं रेप। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तभी तो होते हैं भाई। ये ना 2025 चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीव द टॉपिक। तो गाइज मैं इस टॉपिक को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। एंड जिन लोगों ने सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि पीछे से टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आप पीछे ही रहो भाई, क्योंकि आपकी सीट यही है अंधेरे में। हम जो मतलब सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगेन ये इस टॉपिक को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, इसका क्लोजअप है अब। और आगे कुछ ऐसी चीज होगी तो आई विल लेट यू नो, मतलब बता दूंगी कि कुछ भी ऐसा लिटरली होगा तो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जो ये मतलब अभी तो मेरे को 2-3 ब्लॉग्स अपलोड करने हैं, मेरे पुराने काफी ज्यादा ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ उन लोगों के ऊपर जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फालतू बोल रहे थे काफी टाइम से, मैंने सब स्क्रीनशॉट करके रखे हैं, और उसमें से काफी लोगों के बारे में मुझे पता भी चल गया है। तो मैं सोचूंगी कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आपकी इस पे क्या राय है, क्या आप बोलना चाहते हो, और अगर एज अ गर्ल आपको ऐसी चीजें आए तो आप क्या फील करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे उन लड़कियों ने बोला कि हाँ मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, इतना ज्यादा कोई सीरियस टॉपिक नहीं है। तो गाइज फोन का स्टोरेज भर चुका था, तो हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड या बाय।